बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का एक चैप्टर है मैट्रिसेस, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लेट गिवन है कि एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है और सी मैट्रिक्स इतना है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स आपको गिवन है और हमको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है ये लिख देते हैं इसकी जगह पे। ए की वैल्यू है हमारी 2 4 3 2। फिर प्लस करके बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारा 1 3 -2 और 5। देखिए इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा है इसका आर्डर है 2 × 2 और इसका भी आर्डर है 2 × 2। इसका मतलब आर्डर सेम है तो हम लोग इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट यहाँ पे 2 दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। तो इसको लिखेंगे 2 + 1। इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2 + 1। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो लिखेंगे 4 + 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3। ऐसे ही 3 + -2 ये हो जाएगा 3 + -2। 2 + 5 ये हो गया आपका 2 + 5। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 3, ये 7। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हो गई वैल्यू किसकी, ए प्लस बी की वैल्यू आपको मिल गई। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फिर से वही काम, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए मैट्रिक्स कितना था हमारा 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 3 -2 5 1 3 -2 5। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच साइन लग गया है नेगेटिव माइनस का, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम आर्डर होना चाहिए और सेम आर्डर हमने देख लिया था। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वही फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 - 1। इसके लिए 4 - 3, यहाँ लिखेंगे 4 - 3। फिर 3 -2 ये हो जाएगा हमारा 3 -2। फिर 2 - 5 इसको लिख देंगे 2 - 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ भी आपका आ गया 1। यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलेंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। 2 - 5 की वैल्यू आ जाएगी 3 -3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3a - c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 3a - c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे है आपका 3, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3, यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं। और a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 4 3 2। यहाँ लिखेंगे 2 4 3 2। फिर क्या था -c, तो माइनस लगाया और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। c की वैल्यू क्या है -2 5 3 4। क्लियर। अब देखिए पहले इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। हमने बताया था, आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे यहाँ पे 3 है, अगर 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना पड़ेगा। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ लिखेंगे 4 × 3। फिर यहाँ लिखेंगे 3 × 3। फिर यहाँ आप लिख देंगे 2 × 3 और माइनस ये जितना था उसको लिख लेते हैं। ये था हमारा -2 5 3 4।
अब मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। यहाँ लिखेंगे -2 5 3 4, 3 और 4। अब देखिए दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का आर्डर सेम है, दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। 2 × 2 का ए बी है, 2 × 2 आर्डर का ए बी मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम लोग इसको आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं, 6 -2 लिख सकते हैं, 6 -2। फिर उसके बाद 12 - 5, यहाँ लिखेंगे 12 - 5। फिर 9 - 3, यहाँ लिख दिए 9 - 3। फिर 9 - 4, ये हो जाएगा आपका 9 - 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 2 ये हो जाएगा हमारा 8, 12 - 5 हो जाएगा आपका 7, 9 - 3 हो जाएगा आपका 6, 9 - 4 हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका आंसर हो गया 3a - c का। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 को इसमें देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a × b का। तो a × b का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ अगर हम लोग पुट करते हैं, ये रहा हमारा a का वैल्यू 2 4 3 2। साथ में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, साथ साथ आर्डर भी लिख देते हैं। इसका आर्डर है इस मैट्रिक्स का 2 × 2। अब b की वैल्यू पुट करिए, ये था हमारा b 1 3 -2 और 5। इसका भी आर्डर लिख दीजिए, इसका आर्डर है 2 × 2। अब देखिए दो मैट्रिक्स का हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। और जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आता है उसका आर्डर कैसे बनता है, उसका आर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं। यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट में उसका भी आर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 का 1 में किए तो 2 1 जा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस फिर 4 का 3 -2 में मल्टीप्लाई किए, 4 × -2 हो जाएगा -8। तो इसको लिख सकते हैं 2 - 8। कितना लिखा जा सकता है, 2 - 8। अब पहले वाले रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 4 5 जा 20, तो +20 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले रो को लेंगे और पहले कॉलम फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर 2 × -2 हो जाएगा ये -4, तो यहाँ लिख दिया। फिर 3 जा हो गया आपका 9, यहाँ लिख दिया प्लस, फिर 2 × 5 ये हो जाएगा 10। अब देखिए आपका आंसर क्या आया। थोड़ा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बच नहीं रहा है, तो बार बार इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब 2 - 8 हो जाएगा आपका -6, 6 + 20 हो जाएगा आपका 26, 3 - 4 आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 19। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 × 2 का मैट्रिक्स आया है और यही आपका आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है 5th में BA, इसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं करूँगा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया गया है, AB की वैल्यू फाइंड की गई है, वैसे ही आप BA की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दोनों के मैट्रिक्स के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। हम लोग दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का आर्डर क्या हो, सेम हो। देखिए ध्यान से देखेंगे तो इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 × 2 है, इसका भी आर्डर क्या है 2 × 2। इसका मतलब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ये डिफाइन है।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे a प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 2a, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए b प्लस बी, ये भी हो गया आपका 2b। फिर देखते हैं माइनस बी प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ देखते हैं a प्लस ए, ये हो गया आपका 2a। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है, पहले तो देखना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ये इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है आपका 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब इन दोनों का हम लोग एडिशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a² प्लस बी स्क्वायर है, इसमें ऐड करेंगे 2ab को, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या यहाँ हो जाएगा हमारा a² प्लस b², फिर बीच में साइन था प्लस का तो प्लस लगा दिया, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 2ab, तो यहाँ लिख दिया 2ab। क्लियर। ऐसे इसको देखते हैं b² प्लस c², इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2bc, बीच में साइन होगा प्लस का, तो यहाँ लिख सकते हैं b² प्लस c², फिर बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, फिर यहाँ से 2bc। फिर क्या लिखेंगे, a² प्लस c² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ लिखेंगे a² प्लस c² माइनस 2ac। फिर उसके बाद इसको देखिए a² प्लस b² प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला बन गया जो आपने 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखेंगे तो ये भी बना हुआ है एक फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का, b² प्लस c² प्लस 2bc। तो यहाँ लिखा जा सकता है b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए a² प्लस b² माइनस 2ac वाला ही फार्मूला है, बस a की जगह पे a है और b की जगह पे c रख दिया गया है। तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा जा सकता है। a की जगह पे आपका a है, लेकिन b की जगह पे आपका क्या आ गया, c आ गया, तो लिख देंगे a माइनस c का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले से a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ भी लगाया गया है, तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दो मैट्रिक्स को हमको उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये है 3 × 3 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3 × 3। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है -1, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 12। 4 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 7। -6 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा +6। तो लिखते हैं पहला -1, बीच में साइन क्या था प्लस, तो प्लस का लगाए, और क्या था इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 12, तो लिख दिया 12। अब लिखेंगे 4 + 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 7, -6 + 6, यहाँ हो जाएगा -6 + 6। अब दूसरे वाले रो को लेते हैं 8 + 8, ये हो गया हमारा 8 + 8। 5 + 0, इट विल बी 5 + 0। 16 + 5, 16 + 5। अब यहाँ पे देखिए 2 + 3, 2 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 2, 8 + 2, 5 + 4, इट विल बी 5 + 4। अब सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा 11, ये भी हो जाएगा 11, और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 0। 16, ये आ गया आपका 0 नहीं 5 आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर यहाँ पे आ गया 21, 5,
यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 9। ये आपका आंसर हो गया इस मैट्रिक्स का, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब इस वाले मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा होगा, तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 और 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।